नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति स्लाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर दिया विवादित बयान, कहा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहना सबसे बड़ा झूठ। देश की संवैधानिक संस्थाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने का किया आग्रह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले उमर अब्दुल्ला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर एक धब्बा, कहा सत्तारूढ़ सरकार ने प्रदर्शित की अपनी घबराहट। अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कैल्क संदेश पंचांग कैलेंडर के छठे अंक काल हुआ लोकार्पण। महंत रोहित शास्त्री ने कहा व्रत एवं पर्वों के विषय में स्पष्ट रूप से लोगों को मिलेगी जानकारी। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहना झूठ। कांग्रेस के बैंक खाते बंद करने को बताया लोकतंत्र की हत्या। प्रधानमंत्री पर लगाया आपराधिक कार्यवाही करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वह अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन का टिकट बुक करवाकर प्रचार के लिए कहीं भेज सकें। देश की संवैधानिक संस्थाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने का किया आग्रह। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। लुक, प्लीज अंडरस्टैंड, this is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले उमर अब्दुल्ला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर एक धब्बा। उमर ने कहा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर एक मौजूदा विपक्षी मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र पर है एक धब्बा। कहा सत्तारूढ़ सरकार ने प्रदर्शित की अपनी घबराहट। उमर ने कहा अरविंद केजरीवाल के साथ है उनकी पार्टी। Others also, but this is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष। जम्मू और श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया जोरदार प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। हमारे लीडर को अरेस्ट किया गया। ये जमहूरियत में दबा है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। ये जमहूरियत में आईन
जमीन पे दबा है, बस हम इतना कहना चाहते हैं। और हमारा ये नेशनल वाइड पोर्टल जो है पूरे हिंदुस्तान में है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। श्री कैल्क ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने कैल्क संदेश पंचांग कैलेंडर का किया लोकार्पण। महंत रोहित शास्त्री ने कहा, व्रत एवं पर्वों के विषय पर लोगों को कैल्क संदेश पंचांग कैलेंडर में मिलेगी स्पष्ट रूप से जानकारी। सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीची ने किया विमोचन। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष और कैल्क संदेश पंचांग कैलेंडर के संपादक महंत रोहित शास्त्री के प्रयासों की सराहना। यूं देखा जाए तो ये पंचांग केवल एक पन्ना दीवार पर लटका नजर आता है, और तो वास्तव में ये सनातन संस्कृति का परिवार के अंदर मूल लाइफलाइन का काम करता है। नहीं तो हमारे ध्यान में आता है कि जाने अनजाने में हमारे परिवार के अंदर पता नहीं चलता, हमारी नई पीढ़ी को अमावस का वाई, पूर्णमासी का वाई, पंचांग का वाई, पंचक का वाई, तारा का डूबा। और इसी बात पर अज्ञान होने की वजह से, इसका ज्ञान न होने के कारण बच्चे स्कूल के अंदर जाने अनजाने दूसरे बच्चों द्वारा थोड़ा बहुत हीनता का शिकार बन जाते हैं। एक गल की थी कि कोई मते काम जेड़े ना शुरू करने आ, लेकिन अति बता जेड़े वो बंद हुई जंदे। लेकिन मैं मुबारकबाद देनी ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी की और रोहित जी के सहयोगी की और रोहित शास्त्री जी के जी उनकी लगन है। हर साल ये पंचांग का कैलेंडर जिहड़ा है इसका अनावरण किया जाता है और उहदे विच तब्दीलियां भी आदियां जांदियां। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को प्रदेश में पार्टी की चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौहान को तत्काल प्रभाव से प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की कमान संभालेंगे पृथ्वीराज चौहान। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होना है मतदान। लोकसभा चुनाव के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में कई क्षेत्रों की ग्राम पंचायत में घर घर जाकर प्रचार किया। डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लेते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थन की अपील की। स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद ए राजा और डीएमके नेता कनिमोझी सहित कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। इन सभी को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कविता को जमानत देने से कर दिया इनकार। 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से के कविता को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर कर चुकी है छापेमारी। लोकसभा चुनाव के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देने भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की सीमा में लगातार जारी चीनी घुसपैठ है भारत की सबसे बड़ी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा चीन के बढ़ते खतरों के बीच माना जा रहा है काफी अहम। दो दिनों के भूटान दौरे पर आज भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की राजधानी थिम्पू में जगह जगह सड़कों पर लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
पारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री को गले लगाकर दोनों देशों के बीच की मजबूत दोस्ती का दिया सबूत। भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को बनाए रखने के लिए भूटान का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में कई क्षेत्रों की ग्राम पंचायत में घर घर जाकर प्रचार किया। डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लेते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थन की अपील की। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन में पटाली मकल काची 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम किए गए जारी। अभी तक कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं की उम्मीदवार की घोषणा। गत मंगलवार को बीजेपी ने पीएमके के साथ गठबंधन पर लगाई थी मुहर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सीर हमदान में स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की किल्लत को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जल शक्ति विभाग उनके इलाके में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहा है। लोगों ने कहा कि उनके आसपास के क्षेत्रों में पानी के पाइप बिछाई गई है, लेकिन उनके क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिसके कारण वे पास के नाले से दूषित पानी लाने के लिए मजबूर हैं। सीर हमदान के लोगों ने डीसी अनंतनाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से उनकी समस्या का जल्द हल करने की अपील की है। तो सर ये हमारे पानी नहीं है जी। कल हम तहसीलदार साहब के पास गया था जी, उसने वफद लेके गया था, उसने फोन भी किया था एक्शन साहब को और उनको, तो उनने हमारी किसी को टस मस नहीं हुई। इस वक्त आज रमजान का महीना चल रहा है, तहसीलदार साहब ने भी फोन किया है तो नहीं। डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हम सीर करलबाल सेंडोज से हैं। तो कल हमारे मतलब जो बड़े थे घर गांव के, वो गए थे मतलब तहसीलदार के पास। उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पानी की दिक्कत है, तो उन्होंने मतलब तहसीलदार ने उनको PHE एक्शन को फ़ोन भी किया था, तो लेकिन अभी तक उन्होंने मतलब यहाँ कोई गाड़ी नहीं भेजी, ना हमारा कोई फ़ोन उठाया है। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं। बांदीपुरा में युवा सेवा और खेल विभाग ने जिला प्रशासन बांदीपुरा के सहयोग से स्की प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरेज घाटी क्षेत्र के दूरदराज इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए स्की प्रशिक्षण शिविर में अनुभवी स्की प्रशिक्षकों ने दिया प्रशिक्षण। स्थानीय लोगों ने गुरेज घाटी के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन का किया स्वागत। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने गुरेज के लिए स्कीज फराहम किए। इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये स्कीज इशू किए। हमारी एक देरी न मांग थी जो आज पूरी हो गई। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के बोहरी कदल इलाके में लगी भीषण आग, 3 दुकानें हुई जलकर खाक और 2 अग्निशमन कर्मी भी हुए घायल। बोहरी कदल इलाके में शॉपिंग लाइन की एक दुकान से शुरू हुई आग तेजी से आसपास की दुकानों में फैल गई। इस घटना में आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन कर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।